इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लेसन 6। चैप्टर का नाम है साइना नेहवाल द बैडमिंटन स्टार। स्टार कहने का मतलब यहाँ पर तारा नहीं है। स्टार इनको कहते हैं जो बहुत फेमस होते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं ना, तो अपने टैलेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। जैसे आप सुने होंगे टिकटॉक स्टार फैजू, ठीक है, या फिर कोई भी सेलिब्रिटी होते हैं जैसे बॉलीवुड के स्टार सलमान खान, शाहरुख खान और भी ढेर सारे हैं, तो ये सबको स्टार बोलेंगे। और फिर विराट कोहली तो क्रिकेट में स्टार हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टार क्या होते हैं, अगर अपने अपने सेक्टर में अगर जो एक्सपर्ट है ना बहुत ज्यादा, तो उनको स्टार बोलते हैं, स्टार के स्टार हैं। आगे आपको समझ में स्टार क्या होता है। तो स्टार का मतलब यहाँ पर तारा नहीं है। स्टार का मतलब क्या है, वो जो बहुत फेमस है अपने टैलेंट की वजह से। वार्मर में लिखा हुआ नेम द वुमेन प्लेयर्स हु हैव वॉन लॉरेल्स फॉर इंडिया। उन महिला खिलाड़ियों के नाम बताएं जो भारत के लिए प्रतिष्ठा जीती हैं। क्या प्रतिष्ठा, जैसे भारत के लिए बहुत अच्छा की हैं तो और प्रतिष्ठा जीती हैं, ठीक है ना। तो क्या खेल के क्षेत्र में लॉरेंस मिस होता है प्रतिष्ठा। विच प्ले और गेम आर फेमस फॉर, किस खेल के लिए वे सभी प्रसिद्ध हैं। तो बोला जा रहा है कि जिन महिला खिलाड़ियों के अगर नाम बताएंगे ना जो भारत के लिए प्रतिष्ठा जीती हैं, वो अपने गेम में एक नए मुकाम हासिल की हैं, तो उन महिला खिलाड़ियों के नाम तो बताना ही है, साथ ही साथ ये भी बताना है कि वो किस खेल से संबंधित हैं। तो चलिए कुछ के नाम जान लेते हैं। जैसे देखिए मैरी कॉम, ये बॉक्सिंग से संबंधित है और बॉक्सिंग में क्या वो एकदम इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है। मिताली राज की बात करें तो ये क्रिकेट से संबंधित है और क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, ये भी काफ़ी फेमस है। पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु ये बैडमिंटन से संबंधित है और ये भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो ये है ना, ये रियो ओलंपिक 2016 में ना सिल्वर मेडल जीते थे। सिल्वर मेडल सिर्फ 2 मेडल आया था, एक साक्षी मलिक जीती थी रेसलिंग में, ठीक, कब, रियो ओलंपिक 2016 में। तो साक्षी मलिक ब्रोंज जीते थे और पीवी सिंधु सिल्वर मेडल जीते थे। तो भारत का नाम ऊंचा करने में इनका योगदान बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट पढ़ते हैं साइना नेहवाल, ये बैडमिंटन से संबंधित हैं और इन्हीं के बारे में हम अच्छे से डीप में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है, ठीक है, टेनिस, ये महाराष्ट्र के थे और शादी कर लें पाकिस्तान में के क्रिकेटर हैं, उनसे शादी कर लें सानिया मिर्जा। पीटी उषा, ये ट्रैक एंड फील्ड से संबंधित है, ठीक है, ये पहले खेलती थी अब नहीं खेलती हैं, अब इनका उम्र हो गया। तो ये ट्रैक एंड फील्ड से संबंधित है, यानी ये धावक थे। और महिलाओं की अगर बात करें जो अपने खेल में एकदम एक्सपर्ट थी और भारत के लिए प्रतिष्ठा जीती, ठीक है, भारत को इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट की, तो उनके नाम और भी अगर लें तो अंजू बॉबी जॉर्ज लॉन्ग जंप, अपूर्वी चंदेला ये शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग। अंजुम चोपड़ा क्रिकेट, एक क्रिकेट खेलती थी, अब इनका उम्र हो गया तो अब क्रिकेट नहीं खेलती है, अब कमेंट्री करती हैं। अश्विनी पुनप्पा ये बैडमिंटन खेलती हैं, ठीक है। बबीता कुमारी फोगाट और गीता फोगाट ये रेसलिंग कुश्ती लड़ती हैं, ठीक है, ये हरियाणा से हैं। और दीपिका कुमारी अर्चेरी ये धनुषबाजी करती हैं। जुसना चिनप्पा ये स्क्वैश खेलती हैं। स्क्वैश क्या होता है ना, ये एक बैडमिंटन की तरह रहता है और गेंद रहेगा, 2 टीम के बीच में होगा, ठीक है, दोनों के हाथ में एक बैडमिंटन रहेगा और गेंद से खेला जाता है, गेंद से, ठीक ना। टेनिस भी गेंद से खेला जाता है, ठीक है, लेकिन और बीच में उसमें जाल रहता है, तो लेकिन इसमें नहीं, इसमें एक दीवार, एक रूम में खेला जाता है, एक दीवार रहेगा, दीवार से पर मारेंगे बैडमिंटन से, गेंद को छोड़ देंगे, फिर दूसरा टीम वाला मारेगा उसी गेंद को, ठीक है, फिर क्या, फिर छोड़ देगा वो, फिर से वो पहला टीम वाला मारेगा। एक एक गो के साथ खेले जाते हैं, एक टीम में एक ही खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो 2 टीम के बीच में खेला जाता था, दो दो लड़का या 2 लड़के के बीच में खेला जाएगा। हिमा दास ये ट्रैक एंड फील्ड से संबंधित है। हिमा दास धावक हैं और काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, ये भारत का नाम ऊंचा करने में ना इनका काफी ज्यादा योगदान है। देखिए इस वीडियो में हम लोग बैडमिंटन के बारे में पढ़ने वाले हैं, बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल के बारे में। तो बैडमिंटन से रिलेटेड ढेर सारे टर्म आएगा जिसको समझने में दिक्कत होगा, तो उसको पहले ही पढ़ लेते हैं, ठीक, क्योंकि ये टर्म बार बार रिपीट होंगे। देखिए एक बैडमिंटन को 5 ग्रुप में खेला जाता है। कितने ग्रुप में? 5 ग्रुप में, और 2 टीमों के बीच में खेला जाता है। पहला है कि एक टीम में सिर्फ एक लड़की होगी, दूसरा एक टीम में सिर्फ एक लड़का होगा, तीसरा ग्रुप कि उसमें एक टीम में एक लड़का होगा और एक लड़की होगी, ठीक है। और चौथा ग्रुप में क्या है, एक टीम में दोनों के दोनों लड़की होगी, और 5वां ग्रुप में है कि एक टीम में दोनों के दोनों लड़का होगा। इस तरह से 5 ग्रुप में बैडमिंटन को खेला जाता है।
देखिए इसके बाद बार बार रिपीट होगा, गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज, ये मेडल है, ठीक है। 3 मेडल होता है, एक गोल्ड होता है, एक सिल्वर होता है, एक ब्रोंज होता है। आगे आपको समझ में, गोल्ड मिलता है फर्स्ट को मिलता है, सिल्वर मिलता है सेकंड को और ब्रोंज मिलता है थर्ड को। अब देखिए इसमें बार बार और क्या रिपीट होगा, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, ये बार बार रिपीट होगा। तो देखिए क्वार्टर फाइनल क्या होता है, सेमीफाइनल क्या होता है, फाइनल क्या होता है। पहले क्या, पहले मान लीजिए बैडमिंटन खेल रहा है तो ढेर सारा प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे, तो सभी के बीच में कंपटीशन होगा, तो ढेर सारा कंपटीशन होते होते फिर एक आता है क्वार्टर फाइनल। तो क्वार्टर फाइनल के पहले क्या, ढेर सारा कंपटीशन हो चुका है, ढेर सारा मैचेज हो चुके हैं, उनमें से खिलाड़ियों को चुना जाता है क्वार्टर फाइनल के। क्वार्टर में से होता है 1/4, जैसे चाउमीन मांगते हैं ना कि क्वार्टर दीजिए, यानी आधा का आधा, तो वही बोला जा रहा है। और सेमीफाइनल, सेमी में से होता है आधा, तो समझिए कि फाइनल पूरा है, सेमीफाइनल आधा है, क्वार्टर फाइनल 1/4 है, एक चौथाई। देखिए क्वार्टर फाइनल में सिलेक्शन हो गया खिलाड़ियों का, अब क्वार्टर फाइनल में जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में जाएगा, और जो सेमीफाइनल में जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। आगे समझ में। अब देखिए जो फाइनल में जीतता है ना उसको गोल्ड मेडल मिलता है। चलिए अब स्टोरी पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ, इट वाज ए हिस्टोरिकल मोमेंट है, यह एक ऐतिहासिक पल था। इंडियन बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिच द सेमीफाइनल ऑफ 2010 ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज। यह एक ऐतिहासिक पल था। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल 2010 में ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। पहली भारतीय महिला बनी, इसके पहले है ना कोई भारतीय महिला नहीं थी जो बैडमिंटन में ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज जो कंपटीशन होता है उसमें क्या, उसमें सेमीफाइनल में पहुंची हूँ। सेमीफाइनल आपको बता चुके हैं, सेमी में से होता आधा, तो सेमीफाइनल, जब सेमीफाइनल जीतेंगे तो फाइनल में जाएंगे। तो यही बोला जा रहा है कि ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज एक कंपटीशन का नाम है, बैडमिंटन में होता है। तो उसके सेमीफाइनल में जाने वाले जो महिला थी, पहली भारतीय महिला, वो साइना नेहवाल थी। तो इसलिए क्या ये ऐतिहासिक पल था भारत के लिए। नेक्स्ट लिखा हुआ, सी लॉस्ट टू इवेंचुअल चैंपियन टीना रासमुसेन। वे 2010 के ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में तो पहुंच गए, लेकिन दिक्कत क्या हो गया, वे टीना रासमुसेन चैंपियन से आखिरकार हार गए। टीना सेमीफाइनल में किससे हार गए, टीना रासमुसेन से। टीना रासमुसेन डेनमार्क की खिलाड़ी थी। डेनमार्क एक देश है, कहाँ, यूरोप में। बट सी वॉन मेनी एडमायरर्स विद हर परफॉर्मेंस। हार तो गई, ठीक है, हार गई, लेकिन वे अपने प्रदर्शन से कई प्रशंसकों का दिल जीत लें। ये बहुत ज़्यादा संघर्ष की ना, बहुत अच्छे से खेली, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपर्ट थी टीना रासमुसेन, तो हार गई। लेकिन ये भी तो काफ़ी ज़्यादा टक्कर दी, बहुत ज़्यादा टक्कर दी टीना रासमुसेन को। टीना रासमुसेन को जीतने में उसको काफ़ी मेहनत करना पड़ा, तो बहुत सारे लोग देख के ना उनके फैन बन गए। किन के, साइना नेहवाल के। साइना विद हर फीट्स हैज बिकम द सिंबल ऑफ प्राइड फॉर द नेशन। साइना अपने कारनामों से राष्ट्र के लिए गर्व का एक प्रतीक बन चुकी हैं, गर्व का एक प्रतीक बन चुकी हैं। इस चैप्टर में और आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि साइना नेहवाल और क्या क्या कारनामे किए हैं, उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी जो पहले नहीं हुआ था, जो ये कर दिखाई। The best Indian women player in badminton, Saina was born on 17th March 1990 at Hisar in हरियाणा। बैडमिंटन में सबसे बढ़िया भारतीय महिला खिलाड़ी साइना नेहवाल का जन्म 17 मार्च 1990 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। कहाँ हुआ था, हरियाणा के हिसार में। आप देख लीजिएगा हरियाणा कहाँ है, दिल्ली के लेफ्ट साइड में है, ठीक है, दिल्ली के लेफ्ट साइड में, आप देख लीजिएगा मैप पे। Nahi Prasad, the coach of Lal Bahadur Shastri Stadium in Haryana, recognized her talent when Saina was only 8 years old. हरियाणा में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम के कोच नाही प्रसाद उनकी योग्यता को पहचाने जब वे सिर्फ 8 साल की थीं। जब साइना नेहवाल ना सिर्फ 8 साल की थीं, तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम के जो कोच थे नाही प्रसाद, वो देख लिए कि नहीं ये साइना नेहवाल में क्या टैलेंट है, अगर इनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाए तो कि देश के लिए बहुत कुछ कर सकती है, बैडमिंटन में क्या बहुत नाम कमा सकती है अपने परिवार के लिए और साथ ही साथ अपने देश के लिए। तो इनके टैलेंट को कौन पहचाना, नाही प्रसाद पहचाना। और सोचिए सब ये सिर्फ 8 साल की थी तब।
इट वॉज एट हिज एडवाइस डेट सैना वॉज एनरोल्ड एज ए समर ट्रेनिंग। उन्हीं के सलाह पर सैना नेहवाल का नामांकन ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षु के रूप में हुआ। ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षु, समर मतलब गर्मी, ट्रेनिंग में था प्रशिक्षु। प्रशिक्षु बोलते हैं जो सीखते हैं ना उसको प्रशिक्षु बोलते हैं। सिखाने वालों को ट्रेनर बोलते हैं। जैसे जिम में जाते हैं तो ट्रेनर रहता है, बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये उठाइए, ऐसे ये उठाइए, ये सब बताते हैं, ये एक्सरसाइज ऐसे कीजिए, तो ट्रेनर बोलेंगे। तो ट्रेनर हर खेल में होता है, और जो सीखने वाले को ट्रेनिंग बोलेंगे। नाई प्रसाद क्या किए, वो उनके माता पिता से मिले, बोलेंगे लड़की में टैलेंट है, एडमिशन करा दीजिए ताकि ट्रेनिंग ले सके अच्छे से। क्योंकि दिक्कत क्या है, जैसे गली में क्रिकेट खेलते हैं तो उससे हम नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पे खेल नहीं सकते ना, क्योंकि अच्छे से एक्सपर्ट लोगों को लिया जाता है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो एक्सपर्ट लोगों को लिया जाता है। तो इसलिए ट्रेनिंग हम अच्छे से करना जरूरी है, ठीक है ना। घर में खेलते खेलते हम सब कोई बहुत बड़ा नाम नहीं कमा सकते, कुछ ट्रेनिंग हमें क्या करना पड़ेगा। आगे बोला जा रहा है, एज ए ट्रेनी शी ट्रेवल्ड नियरली 50 किलोमीटर डे इन ऑर्डर टू एकोमोडेट द ट्रेनिंग शेड्यूल फ्रॉम हर हाउस टू द स्टेडियम। एक प्रशिक्षु के रूप में उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम को समायोजित करने के लिए प्रतिदिन लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा अपने घर से स्टेडियम तक की। देखिए वो 50 किलोमीटर की यात्रा, क्या लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा वो प्रतिदिन करते थे। किस लिए करते थे? एकोमोडेट करने के लिए। एकोमोडेट मीन्स होता है अनुकूल बनाना या समायोजित करना। तो देखिए घर से स्टेडियम बहुत दूर था, ठीक है, तो उन जो ट्रेनिंग शेड्यूल था ना, ट्रेनिंग का जो टाइमिंग था ना प्रशिक्षण का, तो उससे समायोजित करने के लिए उनको लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा एक दिन में करना पड़ता था, घर से कहाँ, स्टेडियम तक के। देखिए एकोमोडेट कहने का मतलब है समायोजित करना, अनुकूल बनाना। तो घर से स्टेडियम तो बहुत दूर है, तो जैसे मान लीजिए ट्रेनिंग 8 बजे स्टार्ट होने वाला है, तो 4 बजे उठ जाते थे, 5 बजे उठ जाते थे और तैयारी वारी करते थे और फिर घर से निकल जाते थे। इस तरह से इसको बोलते हैं समायोजित करना, एकोमोडेट करना। ट्रेनिंग शेड्यूल का हिंदी होता है प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रशिक्षण कार्यक्रम कहने का मतलब है कि ट्रेनिंग का टाइम कितना बजे है ना, कब कब होगा, तो इसलिए वो पहले तो पहुंचाना पड़ेगा वहां पर। तो जो ट्रेनिंग शेड्यूल था ना, तो उसी से अनुकूल बनाने के लिए, समायोजित करने के लिए, ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए सही समय पर वे उनको लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा प्रतिदिन करना पड़ता था, तो बहुत मेहनत करते थे। दिस वॉज रिचली अवॉर्डेड, इसे बहुतायत से पुरस्कृत किया गया, यानी बहुत अच्छे से इसके बदले इनको पुरस्कार मिला, ठीक है। 50 किलोमीटर की यात्रा प्रतिदिन करते थे तो बहुत सारा जिंदगी इनको बहुत ज़्यादा पुरस्कार दी, कई सारे अवार्ड वो जीते हैं। तो मेहनत का कहने का मतलब क्या है ना, मैं इनको इतना मेहनत की ना, तो मेहनत का फल इनको मिला। इतना जो मेहनत की बचपन में 50 किलोमीटर की यात्रा प्रतिदिन तय की, तो इनको इनके मेहनत का फल मिला। बोलते हैं ना मेहनत का फल जरूर मिलता है, मेहनत का फल मीठा होता है, आज मिले चाहे कल मिले, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलता है। बस हमें धैर्य के साथ अपने काम में लगे हुए रहना चाहिए और लगन के साथ। सैना won international recognition when she became the first Indian woman to win a 4-star tournament, the Philippines Open in 2006। तो साइना नेहवाल अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की जब वे 2006 में 4-स्टार टूर्नामेंट द फिलीपींस ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। जो फिलीपींस ओपन 2006 में जीत गई ना, तो ये जीतने वाली क्या थी, पहली भारतीय महिला थी, ठीक है, पहली भारतीय महिला। इनके पहले कोई भी भारतीय महिला फिलीपींस ओपन नहीं जीती थी। फिलीपींस एक देश का नाम है, और ये फिलीपींस ओपन क्या एक टूर्नामेंट हो गया। तो ये क्या 4-स्टार टूर्नामेंट था, ये जो प्रतियोगिता था ना 4 स्टार वाला था। जब ये जीती तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इनको जानने लगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कौन टैलेंटेड लड़की है, ये भारतीय है। तो सब लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे, तो आश्चर्यचकित होने लगे, क्योंकि इनके पहले तो कोई जीता नहीं था, कोई भी भारतीय महिला। द सेम ईयर ऑल्सो सॉ साइना एज रनर अप एट द 2006 BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप। बोला जा रहा है कि उसी साल साइना नेहवाल 2006 में BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में रनर अप देखी गई। इसका मतलब है कि 2006 में जो BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप हुआ था उसमें वे उप विजेता रही, ठीक ना, उप विजेता। जीतने वाले को विनर, विजेता बोलते हैं, और जो सेकंड आता है उसको रनर अप यानी उप विजेता बोलते हैं।
तो 2006 में जो BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप हुआ उसमें वो रनर अप रहे, यानी उप विजेता है। फाइनल में वो हार गई, दुर्भाग्य से वो हार गई, तो रनर अप कहलाई, उप विजेता। तो ये भी उनके लिए क्या बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, और भारत के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि विभिन्न देशों के बीच में जो होता है वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, विभिन्न देशों के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो रनर अप ही रहे, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि में गिना जाता है। देखिए BWF जो लिखा हुआ ये शॉर्ट फॉर्म है, किसका शॉर्ट फॉर्म है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी एक संघ है, फेडरेशन में होता संघ है, ये बैडमिंटन के लिए काम करती है। जैसे क्रिकेट के लिए होता है ना BCCI, ठीक है, जो संघ है क्रिकेट के लिए काम करती है, ढेर सारे नियम कानून बनाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार ये है बैडमिंटन के लिए BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बैडमिंटन का एक संघ है। She became the first Indian woman to reach the quarterfinals at the Olympic Games when she upset world number 5 and 4th seed Wang Chen of Hong Kong। ठीक है, हांगकांग, हांगकांग एक देश है। तो बोला जा रहा है कि वे ओलंपिक गेम्स में क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। पहली भारतीय महिला बनी किस लिए? ओलंपिक गेम्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले। क्वार्टर फाइनल आपको बता चुके, क्वार्टर फाइनल जीतेंगे तो फिर सेमीफाइनल, फिर सेमीफाइनल से फिर फाइनल। ठीक है, तो ओलंपिक गेम्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली वे पहली भारतीय महिला बनी। इनके पहले कोई भी ओलंपिक गेम्स के क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचा था। जब वे दुनिया के 5वें और चौथी वरीयता प्राप्त हांगकांग की वांग चेन को हराई। किसको हराई? दुनिया के 5वें नंबर की खिलाड़ी को हराई और चौथे नंबर के खिलाड़ी को हराई। तो इन दोनों खिलाड़ियों को वो हराकर वो ओलंपिक गेम्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। Saina has been renamed the most promising player in 2008, the first Indian to win a BWF Super Series title, the most prominent बैडमिंटन सीरीज ऑफ द वर्ल्ड। बोला जा रहा है कि साइना को 2008 में सबसे ज्यादा होनहार खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया। ठीक है, 2008 में क्या किया गया? द मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर, प्रोमिसिंग मीन्स होता है होनहार, तो सबसे ज्यादा होनहार खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया। कब? 2008 में किया गया। जो बैडमिंटन संघ के जो लोग हैं वो देखें कि जो साइना नेहवाल है आगे जाकर बहुत नाम कमाने वाली है, इनमें क्या बहुत ज्यादा योग्यता है, इसलिए इनको बहुत ही ज्यादा होनहार खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया इनको। अब देखिए, फिर बोला जा रहा है कि दुनिया के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बैडमिंटन सीरीज BWF सुपर सीरीज टाइटल को जीतने वाली पहली भारतीय बनी। यानी इसके पहले कोई भी भारतीय, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो BWF सुपर सीरीज टाइटल कभी नहीं जीता था, लेकिन ये जीत गई। और BWF सुपर सीरीज टाइटल क्या है? यह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण बैडमिंटन सीरीज है, यानी बैडमिंटन का कंपटीशन है। इसको जीतना क्या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब इंटरनेशनल लेवल पे है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, तो BWF सुपर सीरीज टाइटल तो जीतने वाली पहली भारतीय बनी। तो BWF का फुल फॉर्म आपको बता चुके हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। In August 2009, she reached the quarterfinals of World Championship। अगस्त 2009 में वे वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। क्वार्टर फाइनल में पहुंची, किसके क्वार्टर फाइनल में? वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में। तो 2 अप्रैल 2015 को साइना नेहवाल नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंच चुके थे। और अगर करंट रैंकिंग की बात करें, अभी का रैंकिंग, तो 20 है, 20 इनका है, यानी इनके पहले 19 को और खिलाड़ी है बैडमिंटन में जो इनसे आगे हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ओलंपिक गेम्स जो लंदन में 2012 को हुआ था, तो ये वुमेन्स सिंगल में ब्रोंज जीते थे। ब्रोंज वुमेन्स सिंगल बता चुके हैं, दोनों टीम में एक एक खाली महिला रहेंगे, तो एक महिला के बीच में जब होगा बैडमिंटन तो उसको वुमेन्स सिंगल बोलेंगे। तो वुमेन्स सिंगल में ब्रोंज जीते थे, ब्रोंज। 3 बार ये ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, और दूसरी बार वो जब हुआ लंदन में 2012 में, तो उसमें ब्रोंज जीते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है, साइना नेहवाल वॉज अवॉर्डेड अर्जुना अवार्ड द सेम ईयर। उसी साल मतलब 2009 में साइना नेहवाल को उसी साल यानी 2009 में अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया।
तो अर्जुन अवार्ड ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और एक प्रतिष्ठित अवार्ड है खेल के क्षेत्र में। She has been signed up by Olympic Gold Quest to support her in fulfilling her dream of winning the Olympic Gold Medal. ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने के उनके सपने को पूरा करने में उनको सहयोग करने के लिए ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट के द्वारा उनको साइन किया गया, इनको शामिल किया गया। किसके द्वारा? ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। तो ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट एक संस्था है जो इनके टैलेंट को देखे, तब उनको लगा ना कि ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत सकती है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की बहुत बड़ी बात होती है, यानी फर्स्ट आना है। पूरी दुनिया के जो खिलाड़ी उनसे क्या करना है, कंपटीशन करना और फर्स्ट आना, तभी गोल्ड मेडल मिलेगा। तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने काफ़ी मुश्किल भरा काम है। तो ये ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट एक भारतीय संस्था है। ये क्या करती है, जो भारतीय जो एथलीट है ना, तो उनको ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताने के लिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, ट्रेनिंग देती है। इसी को बोलते हैं ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। तो ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट को जब लगा इस संस्था को कि इनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकती हैं, तो इनको साइन अप किया गया, इनको बुलाया गया और अपनी संस्था में शामिल किया गया और उनको एकदम कठिन ट्रेनिंग दिया गया ताकि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सके। ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट को OGQ बोलते हैं शॉर्ट में, और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अपनी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो गीत सेठी और प्रकाश पादुकोण के द्वारा इसका स्थापना किया गया। गीत सेठी बिलियर्ड्स खेलते थे, ये गुजरात से हैं, और प्रकाश पादुकोण कर्नाटक से हैं, ये बैडमिंटन खेलते थे। ठीक है, बैडमिंटन खेलते थे, अब उम्र हो गया तो बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। जैसे ये फोटो में देख सकते हैं, ये प्रकाश पादुकोण है और एक गीत सेठी हैं। बस OGQ ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट का बस यही उद्देश्य है कि जो भारतीय खिलाड़ी है ना, तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सके, इसलिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ट्रेनिंग देना, जो भी हो सकता है, ठीक है, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना ताकि वो एक्सपर्ट बन सके अपने खेल में और ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत सके। साइना हैज बीन अवॉर्डेड विद पद्मश्री अवार्ड इन जनवरी 2010। तो जनवरी 2010 में साइना नेहवाल को पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। ठीक, कब? जनवरी 2010 को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ठीक है, भारत का ना 4 नागरिक सम्मान है, 4 नागरिक सम्मान, वो किसी को भी मिल सकता है, बस अपने क्षेत्र में ना एक्सपर्ट होना चाहिए, चाहे खेल संबंधित हो, चाहे फिल्म जगत से हो, चाहे एक मजदूर ही क्यों नहीं हो, चाहे कोई किसान ही क्यों नहीं हो, उसको मिलता है, जिनका योगदान बहुत ज़्यादा रहता है। तो 4 को अवार्ड है जिसको बोलते हैं नागरिक सम्मान, भारत के, भारत सरकार देती हैं। और कौन देते हैं? राष्ट्रपति देते हैं। तो ये 4 जो अवार्ड है वो हर साल दिया जाता है। तो देखो 4 कौन सा अवार्ड है। पहला हो गया भारत रत्न, सबसे फर्स्ट में आता है। फिर आता है कौन? पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। पद्मश्री फोर्थ में आता है। तो साइना नेहवाल को ना जनवरी 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, यानी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। स्टिल इंडिया हैज ए लॉट ऑफ होप फ्रॉम साइना नेहवाल। अभी भी भारत को साइना नेहवाल से ढेर सारी उम्मीदें हैं कि अभी भारत को उम्मीद है कि साइना नेहवाल और भी ढेर सारे मेडल लाएंगे और भारत का नाम ऊंचा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बिफोर साइना ओनली 2 प्लेयर्स हैव वॉन इंटरनेशनल प्रेस्टीज। साइना के पहले सिर्फ 2 खिलाड़ी भारतीय प्रतिष्ठा को प्राप्त किए हैं। साइना के पहले सिर्फ 2 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को प्राप्त किए हैं। वे 2 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? दे आर प्रकाश पादुकोण एंड सैयद मोदी। तो वे हैं प्रकाश पादुकोण और सैयद मोदी। दे वॉन लॉरेल्स फॉर इंडिया इन बैडमिंटन। वे दोनों बैडमिंटन में भारत के लिए प्रतिष्ठा जीते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम ऊंचा किए हैं। किस क्षेत्र में? बैडमिंटन के क्षेत्र में। और प्रकाश पादुकोण और सैयद मोदी, नाम से ही पता चला ये मेल हैं। तो साइना नेहवाल के पहले है ना, ये प्रकाश पादुकोण और सैयद मोदी भारत का नाम बहुत ऊंचा किए बैडमिंटन के क्षेत्र में।